अमीरी और कामयाबी ये पैसे की वजह से नहीं। हमने ये बात बहुत सुनी थी कि अगर आपने कामयाब होना है और आपने अमीर बनना है तो आपकी सोच अमीर वाली होनी चाहिए। बचपन से मेरी वालदा मुझे कहती रही और बहुत सारे लोग मुझे कहते रहे, लेकिन उस वक्त ये बात हमें समझ नहीं आई, बल्कि ज़िंदगी के बहुत अरसा तक, बहुत काफ़ी टाइम तक हमें समझ नहीं आई। ये तो जब मैंने किताब पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच, मुझे पता चला उसमें ये नहीं लिखा है कि वर्क एंड ग्रो रिच, बल्कि लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बन जाओ, ना कि काम करो और अमीर बन जाओ। दो किस्म के लोग हैं, बल्कि वो लोग जो स्मार्ट काम कर सकते हैं तो वो जाके अमीर बनते हैं, और नहीं जो हमारी तरह हार्ड वर्क करते हैं, जो सारा दिन लगे रहते हैं, तो वही वो अमीर या कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, दो बातें और मैं, ये जो एमडी कैट के बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एमडी कैट के बच्चों के साथ गुजरी। एमडी कैट के बच्चे जैसे ही एफईसी करके आते हैं तो वो जाके एफईसी की किताब उठाते हैं, उठा के पढ़ते हैं ए टू ज़ेड पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे, अच्छा लिटरली मैंने देखा है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीव ये रखते हैं कि मैं जितना ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा उतना ही मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो देखिए, दो बातें, एक तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। हर फील्ड का स्मार्ट वर्क अलग होता है। एमडी कैट में बच्चा आता है, अगर वो निमोनिक्स को, शॉर्टकट्स को, ट्रिक्स को, इन चीजों को नहीं सीखता तो आगे नहीं बढ़ सकता, वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्वालिफाई करी भी तो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, और अच्छे मार्क्स अगर लेना है तो ये सारी चीजें फॉलो करना। तो बहुत बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि जो स्टडी तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको क्वालिफाई करने में बड़ी मुश्किल आती है। उनको रिपीट करना पड़ता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर जाके वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। जब वो इस बात को समझ जाते हैं कि जो एमडीकैट के रियल ट्रिक्स है वही आपने सीख के आगे बढ़ना है। दो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, वैसे सिंपल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्डर है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। आपने याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ये। ठीक है, आप इसको अपनी तरीके से याद करते हैं, और दूसरा तरीका ये है जो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल निमोनिक, आपने लिखा, आपने याद किया कि फोन करो, बाहर आया फोन, तो FON करो, CL बाहर, BR साइमा सल्फर, राइट। ये एक ऑर्डर है। एक जुमला याद रखो, सबको सब याद हो जाएगा, बल्कि हर एक चीज के लिए हमने निमोनिक एंड ट्रिक एंड शॉर्टकट किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कहते हैं ना यार, मैंने एफईसी में बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे एमडीकैट की केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, और वही जाके डिस्क्वालीफाई करते, वही जाके रिपीटर बनते हैं। तो जब रिपीट करते हैं फिर आते हैं, फिर कहते हैं सर हमें तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो ये स्मार्ट वर्क आपको सही टाइम पे करना है, और याद रखना मजा तब आता है जब आप सही टाइम पे सही हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें। तो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये हार्ड वर्क से आप वो नहीं कर सकते इनकार। मैं कभी नहीं कहता हूँ सर, अगर आप लोगों के जहन में ये आता है कि मैं हार्ड वर्क के खिलाफ, मैं हार्ड वर्क के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि सही जगह पे हार्ड वर्क करो वो मैं उसके हक में। एक स्मार्ट अंदाज में आप हार्ड वर्क करो, निमोनिक याद रखो, शॉर्टकट याद रखो, ट्रिक्स याद रखो, मैं उसके हक में हूँ। अमीर की बात करें तो बहुत सारे अमीर लोग देखेंगे, वो दे डोंट डू वर्क, दे नो हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम द अदर्स, और उसे काम कैसे लें, ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फंडा होता है। और जो बंदा ये कर सकता है और उसे काम ले सकता है, और वो मॉनिटर कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, तो तभी वो सक्सेसफुल बनता है। और आगे ये एक ट्रिक्स है, जिंदगी की ट्रिक्स है, जो कि आप याद रखो। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे, इतना हार्ड वर्क किया उन्होंने, लेकिन वो कामयाब थे। उन्हें पैसा नहीं कमाया, उन्होंने नॉर्मल जिंदगी गुजारी। मैंने लोग देखे हैं जो हार्ड वर्क बहुत कम करते हैं, लेकिन बहुत पैसा कमाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़े। तो सक्सेस बिलोंग्स टू थिंकिंग। अमीरी जो होती है वो पैसे में नहीं है, ये बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। बार बार हमने बचपन से सुना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी सोच अमीर वाली होनी चाहिए, और देन यू कैन बिकम द रिच, राइट। लेकिन ये बात हमें कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच वाली किताब देखी, मुझे अंदाजा हो गया, उसमें ये नहीं लिखा कि वर्क एंड बिकम रिच, वहां लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब ये कि आप काम करते हैं तो सिर्फ काम से आप अमीर नहीं बनते। मेरी जिंदगी में कितने लोग मैंने देखे हैं कि जो काम करते हैं लेकिन वो अमीर नहीं बनते। वो क्यों नहीं अमीर बनते? वो इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनकी सोच अमीर बनने की नहीं है। आपने काम कैसे लेना है? बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनका कोई काम नहीं होता, वो बैठे होते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू गेट
द वर्क फ्रॉम अदर्स, कैसे औरों से काम लें या कैसे एक स्मार्ट काम करके आप आगे चलें। मैं एमडीकैट के स्टूडेंट्स के लिए दो बातें करना चाहूँगा कि एमडीकैट के जो स्टूडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल, वो काम करता है उसने एफएससी पढ़ी है, वो किताब उठा के सर से लेकर आखिर तक एमडीकैट में बैठ के डिस्क्वालीफाई करता है। डिस्क्वालीफाई मीन कि वो 170 से नीचे मार्क्स लेता है तो एडमिशन पास बन गया। अब वो ये समझता है कि शायद मेरी स्टडी में कमी है ना, द वे ही स्टडी में कमी है, वो तो यहां पर भी स्मार्ट वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रिक्स चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, निमोनिक्स चाहिए, और कुछ जो टीचर, जो स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठ के जो शॉर्टकट, निमोनिक्स एंड ट्रिक्स नहीं सीखते, आप देखेंगे वो नाकाम होंगे। तो हार्ड वर्क इज नॉट द थिंग टू मेक यू सक्सेसफुल, दैट इज द स्मार्ट थिंग, द स्मार्ट वर्क विच कैन मेक यू सक्सेसफुल। ये हमें समझना चाहिए, और अगर जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। न हम कामयाब हो सकते हैं, न हम अमीर हो सकते हैं, न हम किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। मुझे ये समझने में कितने साल लग गए इस बात को।